हेलो। हेलो। यस हेलो। ये शादी.com मुंबई हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं। रोहन जी से बात हुई है? जी बोल रहा हूँ, बोलिए। जैसे रोहन, आपके प्रोफाइल के रिगार्डिंग कॉल की गई थी। मेंबरशिप ली थी आपने शादी.com में, जो कि एक्सपायर हो गई है। पार्टनर मिल गया, अभी भी देख रहे हैं? सॉरी। पार्टनर मिल गया है या अभी भी देख रहे हो आप? मैम शादी.com पे आई डिड नॉट फाइंड एनी suitable matches, so I wouldn't continue with the membership anymore. ओके, कोई रीजन है सर? मतलब क्या फाइंड आउट क्यों नहीं हो पा रहे? मतलब रीजन फाइंड आउट ना होने का, बिकॉज मोस्ट ऑफ प्रोफाइल्स आर फेक प्रोफाइल्स ऑन योर शादी.com प्लेटफॉर्म। ऐसा क्यों 90% लग रहा है? क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद मैं मैसेज भेजता हूँ। मैसेज भेजने के बाद जब उनका नंबर एज अ बीइंग अ प्रीमियम, अगर मैं उनका नंबर पे उनको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता हूँ तो वो लोग मुझे यही रिप्लाई करते हैं, सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हु गिव यू दिस नंबर। तो ये फेक प्रोफाइल नहीं हुई तो क्या हुआ? प्रोफाइल एक्सेप्ट करने के बाद जिसको रिक्वेस्ट भेजा है उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद अगर मैं उनको व्हाट्सएप पे चैट कर रहा हूँ, बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, आई गेट अ रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप दैट सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, यू ऑलरेडी हैव बीन लुकिंग, या फलाना फलाना बहुत सारे रीजन है। सो सारे ये प्रोफाइल पे या कुछ कुछ प्रोफाइल्स पे? ऑलमोस्ट 80% प्रोफाइल्स आप पकड़ लीजिए मैम, जितने रिक्वेस्ट 40%? मैंने 80%। 80%? जी मैम, एक्सेप्ट करते ओके। हैं, एक्सेप्ट कर जितने एक्सेप्ट हुए उनमें से 80% बात कर रहा हूँ, नॉट द टोटल ओके। 80%। ओके, एक्सेप्टेंस में से 80% बोल रहे हो आप? जी, जिन्होंने मेरी डेली ओनली? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, एक्सेप्ट होने के बाद व्हाट्सएप पे जिनको मैं कनेक्ट किया हूँ, ये एक्सेप्ट में से 80% प्रोफाइल्स तो उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद मैसेज का रिप्लाई नहीं जी। करते हैं। पहले तो वो प्रोफाइल्स ओके। ऑनलाइन दिखते सो हैं पर मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है। एक्सेप्ट करने के बाद भी दे हैव सम डाउट्स, तो डाउट्स क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप पे बात करने के बाद फिर उसके बाद वो लोग को मैसेज भेजने के बाद मुझे दूसरे फलाना फलाना लोकल विवाह मंडल से मेरे को मैसेज आना चालू होते हैं कि सर आपकी प्रोफाइल यहाँ पे रजिस्टर हुई है, आपको 5,000 तो भरना पड़ेगा, 2,000 भरना पड़ेगा। ये छोटे छोटे मोटे विवाह मंडल जितने हैं, जी। जो कोल्हापुर में बेचते हैं, सांगली में बेचते हैं, सातारा में बेचते हैं, वहाँ से कॉल जाना चालू होते हैं। जो प्रोफाइल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है वो तो बात करती नहीं है, पर उसके अलावा मुझे ये सारे कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब दोज आर द फेक प्रोफाइल्स दैट यू आर हैविंग ऑन योर पोर्टफोलियो। तो अगर ऐसी कोई प्रोफाइल है सर, तो आप उस पर रिपोर्ट करिए, जो हमारी तरफ से डीएक्टिवेट कराएगा। मैम रिपोर्ट तो मैंने कितनी सारी प्रोफाइल्स की है, पर आप शादी.com इज नॉट अ मैनेजमेंट फॉर मैरिज, दैट इज व्हाट आई फील। वी आर जस्ट डूइंग अ बिजनेस ऑफ सर अगर ऐसा होता तो शादी.com आपको भी पता है कितना पुराना है, राइट? मैम, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप मानो यस, या आई ना नो मानो। आपका। आपको सर देखिए डेफिनेटली मैम, देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ पे गुड एक्सपीरियंसेस नहीं हुए होंगे, बट whatever is the experience that I have received, that is what I am talking आई about. नो जो आपने, यस यस, आपने जो फेस किया है, आपने जो देखा है वही बोलोगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है वो। जी मैम, मैं बट अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी लोगों का एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं है, मैं मेरा एक्सपीरियंस की बात करूंगा। तो बाकी लोगों यस, का अगर वहाँ पे हो रहा है तो आई एम हैप्पी फॉर दैट, बाकी लोगों का जितना भी कनेक्ट हुआ है। बट जितना नहीं हुआ है, लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स रादर देन फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव पॉइंट्स एंड यू गिविंग मी रिबटल्स ऑन बाकी लोगों का हुआ या एक्स वाई जेड व्हाटएवर इट इज। मेरा जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बताया, others cannot be ओके। fit, so that's the reason I tried a lot. It's been not only 1 year, I had registered for almost 2 years. एक साल पहले भी मैंने मेंबरशिप लिया था, उसके पहले भी, उसके बीच में एक साल का गैप था, उसके बाद वापस मैंने रिन्यू किया सोच के कि चलो इस बार मे बी तो सर अगर अगर कुछ ऐसा होता होगा। फेस हो रहा है, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, बातचीत कम्युनिकेशन गैप आ रही है अगर इस चीजों में, तो वहाँ पे आप मीडिएटर सर्विसेज के लिए भी तो जा सकते हैं। आपको नहीं पहले भी ना, बताया गया रहेगा। दैट इज अ जिसकी वेरी कॉस्टली, दैट इज अ वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव, क्या प्राइस बताया गया था, आपको जान सकते हैं? 40,000। सॉरी? 40,000। 40,000? या उतना आपको पे नहीं करना है उसके लिए। आपको आई थिंक तो वीआईपी मेंबरशिप की बात कर रहे हो। हाँ, वीआईपी मेंबरशिप, दैट इज व्हाट इज। या वो उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। मीडिएटर सर्विसेज दैट मीन्स की सिलेक्ट शादी की मेंबरशिप की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपके भी यहाँ पे मीडिएटर काम करते हैं, जो आपको वीकली बेस पे प्रोफाइल दिखाते हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट से 100% एंड मैच उसका करते हुए फीस क्या है? प्रोफाइल्स होंगे।
उसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो 32,500 की मेंबरशिप होती है ऑनलाइन प्राइस। बात तो देखिए वही सुन हुआ ना, लीजिए 40,000 बात तो सुनिए वही ना हुआ। सर, सर मेरी बात सुनिए। ऑनलाइन प्राइस जो होती है उसकी 32,500 की मेंबरशिप होती है। डिस्काउंट के बाद हमारी तरफ से ओनली 15,500 में 3 महीने की मेंबरशिप, 1 मंथ एडिशनल 4 महीने के लिए सर्विसेज होते हैं। ओके। जी, एंड ये डायरेक्टली आपको पे नहीं करना होता। पहले हमारे पूरे एक्टिव डेटाबेस में चेक किया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट आप बता रहे हो उसके हिसाब से हमारे पास प्रोफाइल है या नहीं है। अगर वैसे प्रोफाइल्स हैं तो आप इनरोल कर सकते हो, नहीं होते तो इनरोल नहीं कर सकते। एंड जो भी चीजें बोल रहे हैं वो सर्विसेज की 100% अश्योरिटी दी जाती है आपको। ओके। मेल के थ्रू रिटर्न भी सर्विसेज आती हैं। ओके। यहाँ पे पहले चेक किया जाएगा, वीकली बेस पे मीडिएटर आपको प्रोफाइल दिखाएंगे जो आपके रिक्वायरमेंट से मैच करती है प्रोफाइल्स है। उसमें से जो प्रोफाइल आप सिलेक्ट करोगे वो प्रोफाइल पे वो पहले खुद बात करेंगे, आपकी प्रोफाइल उनको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद से आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे एक कॉल अरेंज कराई जाएगी जहाँ पे आप दोनों फैमिली से जो भी डिसीजन मेकर होंगे बातचीत करेंगे। सारी चीजें पसंद आ रही हैं तो आप उनको बताइए, वो आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मीटिंग्स भी अरेंज करा के देंगे। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आती क्योंकि आप दोनों के सुटेबल टाइमिंग के हिसाब से कनेक्ट कराए जाते हैं। जो आपका टाइमिंग सुटेबल रहेगा, सामने वाले का जो टाइमिंग सुटेबल रहेगा उसके हिसाब से। सेकंड, कभी कभी होता है कुछ चीजें जो डायरेक्टली हम सामने वाले पर्सन से नहीं पूछ पाते या नहीं बताई, तो वो चीजों के लिए भी मीडिएटर काम करेंगे। उनका काम ही वही है कि वो गाइड करे आपको और उनको बताए जो भी चीजें। एंड ये 3 मंथ की सर्विसेज होती है, 1 मंथ एडिशनल 4 महीने के लिए सर्विसेज हो जाती है। यहाँ पे आपको मीडिएटर जो रहेंगे वो जब भी कॉल करते हैं आपको आफ्टर पेमेंट, तो आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कराते हैं सिलेक्ट शादी का, जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके मीडिएटर ने क्या काम किया, कितना काम किया। जो भी लाइव अपडेट होता है वो एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हो। एक ट्रैकर के जैसे वो रहता है। आपके प्रोफाइल के ऊपर एक प्रोफेशनल राइटअप टीम प्रोवाइड करी जाती है जो प्रोफाइल को प्रोफेशनल वे से अपडेट करती है। जैसे कि सामने वाला फैमिली अगर आपकी प्रोफाइल देख रहा है तो आधी चीजें आपकी प्रोफाइल देख के क्लियर हो जाती है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। और आज की डेट में अगर आप इनरोल करोगे आफ्टर द चेकिंग, अगर रिक्वायरमेंट के फाइल्स रहे तो 3 महीने की मेंबरशिप जो आप ले रहे हो उसमें हम 3 महीने की आपको सेल्फ एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मल जो मेंबरशिप लिया था वो, जिससे कि आपको कोई प्रोफाइल पसंद आ रही है और आप चाह रहे हो ये प्रोफाइल पे आप खुद बात करो तो खुद भी बात कर सकते हो। अदरवाइज वो प्रोफाइल भी उठा के मीडिएटर को दे दीजिए, मीडिएटर वो प्रोफाइल पे भी बातचीत करने के लिए ट्राई करेंगे। जी, तो चांसेस ज्यादा से ज्यादा होता है। सर्विसेज की हम 100% श्योरिटी देते हैं। देखिए शादी की गारंटी कोई नहीं ले सकता, ना आप ले सकते हो ना हम ले सकते हैं, राइट। तो हम सर्विसेज की गारंटी ले रहे हैं, सर्विसेज की अश्योरिटी देते हैं। जो भी चीजें हैं मेल के थ्रू भी आपको जाती है एंड ये पहले चेक करने के बाद से ही। अदरवाइज आप नॉर्मल मेंबरशिप के साथ जैसे जाते थे वैसे जाना है तो जाइए, अदरवाइज आपका डिसीजन है। क्योंकि अगर कल के डेट में आपके अकॉर्डिंग प्रोफाइल ही नहीं रही तो हम इनरोल भी नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो अभी मेरे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप आंसर कर सकेंगे, ठीक है? जी हेलो जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, सो मैं ये पूछना चाहूँगा, आप जो मुझे ये जो सर्विस जो सेल करने की कोशिश कर रहे हो, जो मैं डेफिनेटली समझ चुका हूँ आपका जो पोर्टफोलियो आपने मुझे एक्सप्लेन किया सर्विस का। तो ये सर्विस में जो प्रोफाइल्स है, क्या वो प्रोफाइल्स हिडन है जो अभी नहीं? देखिए मैं बताती एक मिनट लेट मी कंप्लीट माय जी जी, बोलिए बिल्कुल जी। तो जो अभी जो मैंने मेंबरशिप लिया है उसमें वो प्रोफाइल्स मुझे दिख नहीं रही है, और वो प्रोफाइल सिर्फ आपके एग्जीक्यूटिव के साथ कनेक्ट करूंगा तभी वो प्रोफाइल्स मुझे दिखेंगे, ऐसा है या नहीं? जैसा सिंपल आंसर है, सुनो। ओके, इसका भी आंसर मैं बता देती हूँ। कुछ प्रोफाइल्स होते हैं जो हिडन होते हैं, जैसे कि वीआईपी मेंबरशिप वाली प्रोफाइल्स हो गई जो कि डिस्क्रीट सर्विसेज होती है जहाँ पे वो प्रोफाइल्स अपने किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। आपको भी पता है कुछ हाई क्वालिटी प्रोफाइल्स होती है जो ये नहीं चाहते हैं कि अनवांटेड उनको कोई भी सर्विसेज मतलब कोई भी अटेंड करे या फिर बातचीत करे। जो जेन्युइन है वो लोग बात करें। तो ऐसे प्रोफाइल्स जो हाइड होती है वो प्रोफाइल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सारे प्रोफाइल्स देखिए, प्रोफाइल्स तो जो है यहाँ पे वही दी जाएंगी आपको, बट उसमें से कुछ प्रोफाइल्स जो है जो वीआईपी सर्विसेज वाली होती है जो आपको हाइड करके रखी जाती है, जो पोर्टल पे हाइड होती है वो प्रोफाइल्स भी रहेंगी। एंड थर्ड थिंग, यहाँ पे
जो आप देख रहे हो ना सर, कुछ चीजें होती हैं जो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, हम नहीं समझ पाते कि ये प्रोफाइल कैसी है कैसी नहीं है, राइट। बट जो इतने दिनों से काम कर रहा है, जो सक्सेस स्टोरीज दे रहे हैं, उनको तो पता रहेगा कौन सी प्रोफाइल जेन्युइन हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। तो वो एक प्रोफाइल देख के ही भी समझ में आता है कि कौन सी हो सकती है, जेन्युइन नहीं हो सकती है। वो वे सभी आपको वहाँ पे प्रोफाइल दिखाया जाएगा एंड एक्टिव डेटा बेस जो चेक किया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कई सारी प्रोफाइल्स मिलती हैं, राइट। अभी 100 प्रोफाइल्स भी आपको मिल गए तो उसमें से आप ये चेक करते हो कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है। 6 महीने पहले से भी एक्टिव प्रोफाइल्स आपको आते हैं, 3 महीने पहले से भी आते हैं। ये सारे प्रोफाइल्स भी आपको मिसमैच उसमें ऐड होके आते हैं, राइट। बट जो मीडिएटर आपको दिखाएंगे ना, जो यहाँ पे पहले चेक किया जाएगा, जो एक्टिव डेटाबेस में से जो प्रोफाइल्स रहेंगे ना, वो आपको दिखाए जाएंगे सर। ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले से जो ऑनलाइन नहीं है या फिर जिनकी शादी हो गई ये पोर्टल पे ऐसे ही बैठे वो भी प्रोफाइल्स हैं। ऐसे कोई प्रोफाइल्स नहीं रहेंगे उसमें। हेलो हेलो। वेल अभी मेरा जो क्वेश्चन है दैट इज स्टिल अबाउट टू बी आंसर्ड मैम। ठीक है, so let me just get a clear answer and a short answer for my question so that I could go ahead and make my thoughts clear enough. Should I go ahead or should I not go ahead for this? So the basic thing that I want to ask you is you clarified the thing कि VIP profiles है, कुछ profiles hidden है, ठीक है? जी All right. अभी जब एक नॉर्मल मेंबरशिप कोई लेता है, जैसे जो मैंने अब तक ली थी 2 साल तक, उसमें भी वीआईपी प्रोफाइल्स तो दिखती है हमें। तो वो वीआईपी जी, प्रोफाइल्स और आप जो कुछ वीआईपी प्रोफाइल्स प्रोफाइल्स दिखा दिखती रहे हैं हो, जो डिस्क्रीट होती है वो नहीं नहीं, ओके, जो डिस्क्रीट होती है सर्विसेज वो आपको दिखने वाली नहीं है ना सर। जो पोर्टल पे दिखती हैं वीआईपी सर्विसेज आपको पता है ना, टोटली डिस्क्रीट सर्विसेज होती है जो आपको सामने वाला पर्सन चाहता ही नहीं है कि सामने वाले किसी और को दिखे, राइट। ओके, जो अनवांटेड लोग हैं उनको दिखे। वीआईपी प्रोफाइल आपको दिख रही होंगी बट आप उन पे डायरेक्टली कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे, राइट। नहीं कनेक्ट कर पाता हूँ ना मैं उनसे, उनको रिक्वेस्ट भी भेज बातचीत होती पाता है हूँ, उस पे। उनको रिक्वेस्ट भेज पाता हूँ, उनके साथ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी होता है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद वो लोग ऑनलाइन भी दिखते बातचीत हो हैं। पाती हाँ, बातचीत भी हो पाती है, बातचीत वो लोग ऑनलाइन दिखते हैं, हाय हेलो आता है, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है बिकॉज प्रोफाइल्स आर नॉट अगर विलिंग टू रिप्लाई ओवर देयर। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ सिंपल है मैम, अगर वो समझ जाओगे तो मे बी यू माइट बी एबल टू इम्प्रूव योर सर्विसेज। आई इफ डोंट वांट टू ओके नो, आई इफ डोंट वांट आपको टू लग रहा है सर कि मैं आप जी, नहीं मैम, इफ लगने की आपको बात लग रहा नहीं है है मैम, लगने की नहीं, बात नहीं है। इट इज मैं एन एक्सपीरियंस मैं ऑफ 2 क्या years बोल दैट रही आई हूँ एम वो टॉकिंग सुन अबाउट। लीजिए सर। सर 2 मिनट के लिए मैम आप अगर मेरी मैं बात आपकी ही सुनोगे। बात सुनूंगा तो फिर आप कस्टमर सर्विस की कस्टमर की बात कब नहीं सुनोगे? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ सर कि आपको अगर लग रहा है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ नहीं, तो मैंने उसके ऐसा नहीं लिए बोला आप कि आप एक मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। मेरे कुछ क्वेश्चंस है, मेरे कुछ डाउट्स है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज इट्स बीन अ 2 years ऑफ लेंथी एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड विद पोर्ट प्रोफाइल विद shaadi.com। सो वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज यू हैव कॉल्ड मी, राइट? सो यस देयर इज अ कंसर्न दैट यू हैव कॉल्ड मी फॉर, जहाँ पे मे बी अगर कस्टमर्स के लिए सर्विसेज प्रॉपर नहीं है तो आप इम्प्रूव कर सको। Don't just try to sell it to me if there is no improvement in your services. So if you want to make a note of the improvements, you can make a note of the इम्प्रूवमेंट की improvements. देखिए, आई नो सर, वो चीजें आपको भी पता है, इम्प्रूवमेंट होती है तभी इतने दिनों से नहीं सर्विसेज मैम, और मैं साथ साथ मैं कम बता चल रहा रहे हूँ हैं। आपको कुछ ऐसी हिडन इम्प्रूवमेंट्स है जो शायद आपको अब तक हाईलाइट नहीं हुई है। शायद मे बी आपके पोर्टल में या तो आपका जो डेवलपर्स है उनको हाईलाइट नहीं हुई है। सो कुछ इम्प्रूवमेंट्स है जो मुझे फील होती है, जो आप अगर नोट डाउन कर लोगे तो मे बी आपका बिजनेस में भी इम्प्रूव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सारी चीजें एक तो फर्स्ट थिंग रिकॉर्डेड लाइन पे है, सेकंड थिंग जो भी चीजें हैं वो हम हाईलाइट तो करते हैं। आप जो हाँ, बोल so रहे हो जो you can चीजें make a note of the improvements if possible. You can make those improvements so that the portal can, actually be a marriage portal and not a sales portal. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे फिल्टर्स लगा के जैसे शॉपिंग करते हैं वैसे शॉपिंग हो रही है। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ portal that a person can be looking for, finding a life partner. So if you can change that portal and make it actually a marriage portal, that would be helpful for everybody rather than making it a sales portal like a Flipkart or Amazon जहाँ पे कुछ चीजें दिखती है कुछ चीजें नहीं दिखती है। So that is an improvement that you guys can do because everybody is looking to search for a valid profile and करोड़ों लोग हैं यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसमें से कोई एक को सिलेक्ट करना है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू कैन अंडरस्टैंड दैट।
सो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो कि आप पैकेज ले लो, पैकेज लेके आपका चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। सो ये सर चीज़ वो करके मीडिएटर सर्विसेज। Ma'am, जी बोल। if I could speak, then I would like to continue with this call. If I am not allowed to speak my voice out, then it's better that we could end the call. If only you are going to speak and you are going to, only not capture my valid points, so it's better that we end the सर call. अगर There's no point of discussion. नो सो आप बोलिए सर, देखिए आपका So the आपने first thing टेस्ट that किया, I आपका want you to इसमें make a note of is to make this portal, the Shire.com portal, actually a matrimonial portal, and stop making it a Amazon or Flipkart like a sales portal. Don't make it sound like selling profiles to people. I am not looking for that. Nobody may be looking for that. Second thing I want you to upgrade is the point number 2 that I would like to mention is जितने भी request हम भेजते हैं अगर प्रोफाइल उसको रिजेक्ट कर रही है ask that profile to at least select a reason why they have rejected us. We don't know why they have rejected us. ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफाइल जो हमारी प्रोफाइल पढ़ रही है सामने वाली फीमेल जो हमारी प्रोफाइल पढ़ रही है उसने प्रोफाइल देख के ही रिजेक्ट कर दिया हो या फोटोज देख के रिजेक्ट कर दिया हो पर हो सकता है कि वो एक कनेक्ट हो बट यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है कुछ नहीं हो रही है सिर्फ फोटो देख के और जो कंटेंट वहाँ पे डाला हुआ वो देख के रिजेक्शन हो रहे हैं सो दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड आउट बिकॉज रिजेक्शन तो हो रहे हैं बट देर इज नो रीजन कि वाई हैव दे रिजेक्टेड इट सो जब भी कोई रिजेक्ट करता है एटलीस्ट your profile, your software should ask them a reason. Is there any reason that you are rejecting? What is the valid reason that you are rejecting for? So ओके that has to be updated because उससे communication strong होगा. अगर ओके रिजेक्ट हो भी रहा है तो रिजेक्ट करने के बाद चैट ब्लॉक हो जाता है. यू शुड गिव ईच अदर एन अपॉर्चुनिटी. अगर कोई सामने वाला रिजेक्ट कर रहा है तो सामने वाले को 10 मैसेजेस तो आप मिनिमम दो बात करने के लिए कि व्हाई हैव यू रिजेक्टेड, कैन समवन आस्क और समवन कैन कम्युनिकेट. मे बी सामने वाले प्रोफाइल का माइंड चेंज हो सके. The reason number one why is things going on toss is because the moment the profile rejects it, there is no further communication. You cannot even contact that profile. You cannot even reach that profile to ask why have you rejected, or maybe we might communicate and we might get things understand. So ये सारी चीजें जो है वो ब्लॉकेजेस है. किसी ने ब्लॉक कर दिया तो चैट भी ब्लॉक हो जाता है जिससे फर्दर कम्युनिकेशन एकदम जीरो पॉसिबिलिटीज है. ओके वहाँ पे प्रोफाइल जो कनेक्ट हो सकती है जो एक्चुअल में कनेक्ट हो सकती है वो वहाँ पे मिस आउट हो रहा है कम्युनिकेशन आपका. ओके ठीक है. सो ये चीज आप पहले सॉल्व कर दीजिए. ये पॉइंट आप हाईलाइट कीजिए. सेकंड पॉइंट जो आप हाईलाइट कर सकते हो वो एक रहेगा कि अगर प्रोफाइल फेक है, अगर हम लोग रिपोर्ट करते हैं फेक प्रोफाइल्स का तो देयर हैज टू जी बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन डन फ्रॉम योर एंड बिकॉज रिपोर्ट करने के बाद इट इज जस्ट अ रिपोर्ट दैट गोज टू यू गाइज. There is no further communication from you guys that since you have reported this profile to be a fake profile, there is no valid option. There are just nonsense options given over there to block a person. No valid, no proper reason. मतलब ऐसा कोई proper investigation नहीं है आपका. आप you guys don't investigate properly. किसी ने ब्लॉक कर दिया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, किसी ने फेक प्रोफाइल का कमेंट डाल दिया, आप बस कंप्लेंट्स ले रहे हो, आप बस हाईलाइट्स ले रहे हो, पर वो प्रोफाइल तो एक्टिव रहती है ना. चलो मैंने अगर उसको ब्लॉक कर दिया नोटिफाइंग अ फेक प्रोफाइल, वो मुझे नहीं दिखेगी पर बाकी करोड़ों लोगों को तो दिखेगी ना. तो मैं नहीं वो पोर्टल से भी एक्टिवेट करी जाती है नहीं अगर ऐसा नहीं रहता होती है है ना. मैम, नहीं होती है मैम, नहीं होती है. द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू इज बिकॉज 1 साल पहले मैंने 2-3 प्रोफाइल्स ब्लॉक लिस्ट में रिजेक्ट की थी. मैंने वापस मेंबरशिप अपना रिन्यू करवाने के बाद वो सेम प्रोफाइल्स मुझे वापस दिखी. तो अगर वो पोर्टल से निकाली गई है तो फिर क्यों दिखी मुझे? ये नहीं होना चाहिए ना फिर. और दूसरी चीज आप जो बोल रहे हो अगर पोर्टल से अगर निकाली जाती है प्रोफाइल तो वो नहीं निकाली जाती है. उसके लिए कोई आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है पोर्टल से प्रोफाइल निकालने का. और आप वो तो मैं समझता हूँ आप किसी की भी प्रोफाइल ऐसे ही नहीं निकाल सकते हो जस्ट बिकॉज किसी ने उसको रिपोर्ट किया है. बट आपका इन्वेस्टिगेशन भी तो नहीं है ना मैम उसका. यू आर नॉट इवन, आपका इन्वेस्टिगेशन ये होना चाहिए. आप अगर ये सर्विस बेच रहे हो ना मैम, आप अगर ये कस्टमर रिलेशनशिप का सर्विस बेच रहे हो जहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव हायर हमारे लिए स्पेशली अपॉइंट होगा, सो ट्राई टू इम्प्रूव दिस सर्विस इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शंस. अगर कोई रिजेक्ट हो रहा है तो लेट योर एग्जीक्यूटिव हैव अ कॉल विद द पर्सन हु हैज रिजेक्टेड द फ्रंट पर्सन. लेट द एग्जीक्यूटिव हैव अ वर्ड. आप अगर इस तरीके से करोगे ना
तो जाके कुछ आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, हमारी भी पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, आपके पोर्टल पे मैचेस की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। और आपके यहाँ पे पोर्टल पे मैचेस की पॉसिबिलिटीज लीस्ट मिनिमम है। देयर आर फ्यू सक्सेसफुल रेशियोज out of 90%, out of 100% of the population, only 5% is a success ratio. Rest 95% are still hunting. So that is not called a success ratio, ma'am. अभी जीवन साथी है, आपका ही कॉम्पिटिटर है, उसने तो सारी चैट्स वगैरह सब अवेलेबल करके रखा है। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। A person can communicate with another person for free of cost. They don't need to buy a membership for communicating. Only the thing that they cannot do is they cannot exchange the numbers over the chat. So that is what is called a open service for a marriage portal. You guys have still made it a commercial portal like a Flipkart, Amazon. It is not a sales portal, ma'am. That is what I want to tell you. So if you could get this improvement into implementation as soon as possible, definitely the portal will improve. Okay. Alright. If you have anything to tell me, you can continue or else we can end the call here. If you have made a note of things, that's really good. सर ये वैसे भी रिकॉर्डेड लाइन है, सारी चीजें रिकॉर्डेड है, हमें यहाँ पे हाईलाइट तो करना ही है क्योंकि फीडबैक देना ही है हमें। तो क्यों आपने रिजेक्ट किया सर्विसेज को? Alright, ma'am. So maybe you might have got the feedback from my end. So I would request you to, we could end the call and you can highlight this communication to your hierarchies or maybe whoever is managing this portal. You can highlight it over there. Alright, ma'am. Thank you so much for your time. You too.